हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी भी सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी पहचान पता होनी चाहिए। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि टेंस क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाकर एक बार देख सकते हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट में कोई काम ऐसा जो डेफिनेट ना हो, कि कोई काम अगर हम कहें कि वह खाना खा रहा है, या वह खाना खा चुका है, या वह 2 घंटों से खाना खा रहा है, तो यह काम क्या है। ये सेंटेंस क्या है, डेफिनेट काम का है। यह काम क्या है, डेफिनेट है। कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर चुका है, या कितनी देर से कर रहा है, डेफिनेट है। लेकिन अगर हम कहें कि हरी किताब पढ़ता है या हरी खाना खाता है, तो ये डेफिनेट नहीं है कि डेफिनेट है कि वह क्या कर रहा है या कर चुका है। हमने कहा कि पढ़ता है, फिलहाल नहीं पता पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, या कितनी देर से पढ़ रहा है। तो ये क्या है, डेफिनेट काम नहीं है, इनडेफिनिट है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी पहचान। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें उसकी पहचान पता होनी चाहिए। अगर हम किसी सेंटेंस को बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसको पहचानना होगा। पहचानने के बाद उसके रूल्स लगाने होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पहचान देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी। इन हिंदी वाक्यों के अंत में इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, इस तरह के शब्द आते हैं, तथा वाक्य में कोई काम भी दर्शाया जाता है। वाक्य में, सेंटेंसों में कोई काम भी दर्शाया जाता है। मतलब क्या है, अगर हम कहते हैं कि वह पढ़ता है, तो उसमें ता है तो है, लेकिन कोई काम भी दर्शाया गया है। तो दोनों कंडीशन फॉलो करता है सेंटेंस ये। इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा कि सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की ही जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो दी हुई होती है। उसमें बच्चे जैसे वह कुत्ता है, तो वे क्या करते हैं कि इसको बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें एक लाइन ऐड कर दी कि वाक्य में कोई काम भी दर्शाया जाता है। कोई काम मतलब जैसे यहाँ है वह कुत्ता है, इसमें ता है तो है लास्ट में, लेकिन कोई काम नहीं है। ठीक है। कोई काम नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है। ये देखिए, मोहन मुझे रोज एक किताब पढ़ाता है। अब इसमें क्या है, ता है तो है और इसके साथ में क्या है, काम भी है। कोई काम भी है और ता है भी है। इसका मतलब ये सेंटेंस दोनों कंडीशन फॉलो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और इसको रूल लगाकर इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बना देंगे। मोहन टीचेज मी ए बुक डेली। चलिए, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आगे की वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। जब हम सेंटेंस की पहचान कर लेते हैं जब हम सेंटेंस की पहचान कर लेते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स, कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। जैसे सबसे पहला नियम आता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है और वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो उसको बनाने के लिए हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, किसी भी काम को करने वाला। उसके बाद हम इसमें रखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या फिर आई ई एस लगा देते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। इसके बाद रखते हैं हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट सेकंड। ऑब्जेक्ट सेकंड मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप। अदर वर्ड का मतलब होता है जो बाकी बचा हुआ कोई भी और वर्ड है, जैसे एक दिन, 2 दिन, या अगले संडे,
नेक्स्ट मॉर्निंग, इवनिंग। तो ये सब क्या। चलिए, अगर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इसमें कोई कंफ्यूजन है कि सेंटेंस में से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, इसमें कोई कंफ्यूजन है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट और नोट आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नोट रखने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू और डज इनमें से किसी एक का प्रयोग करते हैं। डू किसके लिए आता है? डू आता है सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम डज रख देते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद में डू या डज, उसके बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस या फिर आई एस अब नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर लगाना है तो हम डज ही लगा देते हैं, इसलिए एस ई आई एस और आई एस इसको हम नहीं लगाएंगे, स्किप कर देंगे इसको। आगे आता है हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड, इसके बाद आता है अदर वर्ड और फुल स्टॉप। चलिए, अगर किसी सेंटेंस में नहीं के बजाय कभी नहीं हो, जैसे मान लो हम कहें जैसे मान लो अगर हम कहें कि वह खाना कभी नहीं खाता है, तो कभी नहीं आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे, कभी नहीं की होती है नेवर, नेवर लगा देंगे। डू नॉट या डज नॉट, इस पूरे की जगह हम क्या करते हैं, नेवर लगा देते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए ध्यान से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस ई एस या फिर आई एस लगाना पड़ता है, क्योंकि डू या डज में नहीं आया है, नेवर आ गया है, इसके लिए डू या डज नहीं रखते हम, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही एस ई एस या आई एस लगा देते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड और अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। चलिए, आगे आता है हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट। इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें क्या शुरुआत में हो, हिंदी का ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें क्या शुरुआत में हो, जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज को सबसे पहले रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर अगर सेंटेंस में नोट या नेवर है, मतलब नहीं या कभी नहीं है, तो हम नोट या नेवर रख देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद ध्यान से बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव सेकंड ऐसा सेंटेंस होता है जिसका आंसर हमें एक सेंटेंस में देना होता है, इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड, क्या, कब, क्यों, कैसे, लाइक, व्हाट, हु, whom, व्हाई, वेयर, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में सेंटेंस के मिड में आ जाते हैं। तो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट या नेवर, अगर नेवर है तो नेवर लगा देंगे, कभी नहीं है तो, नहीं तो सिंपल हमारा नोट आ जाता है। अगर हमारा नोट या नेवर नहीं है, मतलब सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, बस केवल इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में नेगेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नोट या नेवर को हम स्किप कर देते हैं, नहीं लगाते। ठीक है, इसके बाद चलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड और अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल भी लगाना ना भूलें, नहीं तो सेंटेंस पर आपके नंबर कट जाएंगे एग्जाम में और सेंटेंस गलत भी माना जाता है। देखिए, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के स्थान पर हो, मतलब इसका मतलब क्या है, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द मतलब कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड ऐसा है जो काम करने वाला होता है। अगर हम इसको डायरेक्ट बोलें तो हु, WHO, हु मतलब होता है कौन। अगर हम कहें कि वह खाना किसने खाया या वह खाना कौन खाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अगर सेंटेंस में कौन या किसने हो, कोई क्वेश्चन वर्ड अगर हम सेंटेंस में देखें, अगर किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड कौन या किसने है, तो इसका मतलब है कौन या किसने का आंसर होगा हमारा सब्जेक्ट, डूअर, कर्ता मतलब काम करने वाला। तो उसे
उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वचन कर्ता के स्थान पर रखकर इस प्रकार बनाते हैं। जो हमारा कौन है उसको हम एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और करते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव इन दोनों के रूल के हिसाब से बना देते हैं। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है और क्वेश्चन वर्ड भी है उसमें हु, तो हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव वाला रूल लगा देते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर हु और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट को सिंगुलर मानते हैं, हु को सिंगुलर मानते हैं। अगर वो नेगेटिव है और इंटरोगेटिव भी है, मतलब उसमें कौन है, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव वाला इसमें रूल लगा देते हैं, हु, हु के साथ डू या डज। इसमें है डू या डज गलत लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं इसमें डू को हटा देते हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट को जो हु है हमारा उसको हम सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर मान के हम डज लगा देते हैं, हु डज। उसके बाद नोट, सब्जेक्ट के स्थान पर हमने रख दिया हु, उसके बाद डज, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड, अदर वर्ड और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए अभी मैं आपको सेंटेंस एग्जांपल दिखाऊंगा सेंटेंस के, उसमें आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ी बात, सब बच्चे सोचते हैं कि आई हमारा जो है सिंगुलर है या प्लूरल। देखिए आई हमेशा प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है और पास्ट टेंस में हमारा आई सिंगुलर होता है। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या फिर आई एस लगा देते हैं। अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम डज लगाते हैं। आई तथा प्लूरल सब्जेक्ट, आई तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डू नॉट लगाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो हम डू लगाते हैं, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं बिना एस या ई एस के। आई हमेशा प्रेजेंट टेंस में प्लूरल माना जाता है। इस बात को आप याद रखिए, ये बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन ये एडवांस लेवल तक काम आती हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, अब देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा आता है, वह हमें रोज एक कहानी सुनाता है। वह हमें रोज एक कहानी सुनाता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी पहचान देखते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, तो कौन सा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं भी नहीं है और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो इसलिए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव का रूल लगाकर हम इसको सेंटेंस को बना देते हैं। वह हमें रोज एक कहानी सुनाता है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि अगर आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सेंटेंस में, ये वाली वीडियो नहीं देखी है या आपको नहीं पता है, तो एक बार वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और 2 सेकंड में, मात्र 5-6 सेकंड में आप देख कर ही बता देंगे कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कौन सा होता है। और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को पहचानना ही बहुत बड़ी मुश्किल का काम होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, अगर वो बिगिनर लेवल का है तो। अबे जल्दी बोल। देखिए वह हमें रोज एक कहानी सुनाता है। ही टेल्स अस ए स्टोरी डेली। कैसे किया ये, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह का हमने रख दिया ही। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। वह क्या है, सिंगुलर है, तो हमने क्या किया, टेल जो वर्ब थी हमारी उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा दिया। चलिए इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको सुना रहा है वो कहानी, हमें। हमें हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद लगा दिया हमने अस, ही टेल्स अस, वह हमें सुनाता है। क्या सुनाता है, एक कहानी। वो हमारा, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट सेकंड। एक कहानी, ए स्टोरी, वह हमें एक कहानी सुनाता है। इसके बाद बचा रोज, रोज की डेली, ये हमारा है अदर वर्ड। ही टेल्स अस ए स्टोरी डेली। चलिए आगे देखते हैं। तुम उसे गाली देते हो। तुम सब्जेक्ट है, यू। गाली देने की होती है एब्यूज,
अब्यूज। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए ऐसी इसमें नहीं लगाते हैं। किसे देते हो गाली? उसे। उसे क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम। यू अब्यूज हिम। फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है बिल्कुल भी, फुल स्टॉप लगाने से हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। द चाइल्ड लव्स हिज मदर वेरी मच। नेक्स्ट है हमारा, तुम्हारा दोस्त मेरी किताब नहीं खरीदता है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस वाला रूल फॉलो करेंगे। योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त नहीं खरीदता है। अब तुम्हारा दोस्त है जो, वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि योवर लगा हुआ है इसका मतलब प्लूरल है। नहीं, योवर तो सिर्फ बता रहा है कि फ्रेंड किसका है। काम करने वाला रियल सब्जेक्ट कौन है? डूअर कौन है? फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर इसमें वर्ब की फॉर्म में एस लगाएंगे, या फिर अगर नेगेटिव है तो डज का प्रयोग करेंगे। योर फ्रेंड डज नॉट बाय माई बुक। तुम्हारा दोस्त मेरी किताब नहीं खरीदता है। मैं खाना नहीं बनाता हूँ। आई डू नॉट कुक द फूड। आई प्लूरल होता है, आई हमारा प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है, इसलिए क्या है? आई के साथ में डू नॉट लगाया गया है। आई डू नॉट कुक द फूड। वे रोज नहीं नहाते हैं। दे डू नॉट बाथ डेली। क्या तुम हमें गणित पढ़ाते हो? डू यू टीच अस मैथमेटिक्स। क्या बच्चों के खिलौने वह आदमी नहीं धोता है? डज दैट मैन नॉट वॉश चिल्ड्रंस टॉयज। अब क्या शुरुआत में यहाँ पे क्या होगा? डू या डज पहले आ जाएगा। बच्चों के खिलौने कौन धो रहा है? वह आदमी। वह आदमी सिंगुलर है तो हमने डज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, डज दैट मैन नॉट वॉश चिल्ड्रंस टॉयज। उसके बाद क्वेश्चन, क्या मेरी बहन कपड़े नहीं बेचती है? डज माई सिस्टर नॉट सेल क्लोथ्स। क्या दो भाई कभी नहीं लड़ते हैं? डू टू ब्रदर्स नॉट फाइट। डू टू ब्रदर्स नॉट फाइट। यहाँ पे एक गलती हो गई है, क्या कभी नहीं है तो कभी नहीं के लिए आएगा नेवर। यहाँ पे कर लेना नेवर। नेवर आएगा यहाँ पे। डू टू ब्रदर्स नेवर फाइट। क्या उसे वह कुत्ता हमेशा काटता है? डज दैट डॉग बाइट हिम ऑलवेज। वह रोज कहाँ जाती है? वेयर डज सी गो डेली। वेयर डज सी गो डेली। नेक्स्ट है हमारा, तुम बंदरों को क्या खिलाते हो? तुम बंदरों को क्या खिलाते हो? तो व्हाट डू यू फीड टू द मंकीज। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों को एक आदमी रोज यहाँ क्यों बुलाता है? वाई डज ए मैन कॉल द चिल्ड्रन हेयर डेली। वाई। एक बूढ़ा आदमी कभी भी झूठ क्यों नहीं बोलता है? वाई डज एन ओल्ड मैन नेवर टेल ए लाई। तुम्हारे दोस्तों को कौन पढ़ाता है? हु टीचेज योर फ्रेंड्स। तुम्हारे दोस्तों को कौन पढ़ाता है? यहाँ पर देखना, कौन पढ़ाता है इसका मतलब कौन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला कौन है? इसमें कौन ही है पूछा गया है, तो कौन किसके स्थान पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर है। अगर कोई सब्जेक्ट, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड ऐसा है जो सब्जेक्ट के स्थान पर है, कौन या किसने है, तो उस सेंटेंस को अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल को फॉलो करके सब्जेक्ट के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड को रख देते हैं और सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तुम्हारे दोस्तों को कौन पढ़ाता है? कौन की हो जाती है हु, और हु के बाद सिंगुलर मानकर हु को टीच की से टीच में हम एस जोड़ देते हैं। हु टीचेज योर फ्रेंड्स। वह बच्चा अपना खिलौना किसे देता है? whom does that child give his toys। वे हमें कब बुलाते हैं? when do they call us। तुम्हारी माँ प्रतिदिन कैसे जाती है? तुम्हारी माँ प्रतिदिन मंदिर कैसे जाती है? हाउ डज माई मदर, सॉरी, मेरी माँ प्रतिदिन मंदिर कैसे जाती है? हाउ डज माई मदर गो टू टेम्पल एवरी डे। तुम्हारे दोस्त तुम्हें रोज कहाँ मिलते हैं? वेयर डू योर फ्रेंड्स मीट यू डेली। या फिर अगर हम इसको सब्जेक्ट यू को मान ले कि सब यू जो तुम्हें है वो सब्जेक्ट है, तो वेयर डू यू सी योर फ्रेंड्स डेली। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई इसमें आपको डाउट रह गया हो
या कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो बनती रहें और आप इजी वे में बिल्कुल ग्रामर को सीखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।